नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि बहुत बढ़िया देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। देश में जो आज तक एक मुद्दा बना हुआ था 370 कश्मीर वाला, वो वाला मुद्दा हटा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। उसके अलावा राम मंदिर निर्माण कार्य चालू हो चुका है। अब इसी के बीच में ऐसे मतलब जो मैं आज जिस बारे में आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ कोई पहला केस नहीं है। मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ भारत का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर 2019 दिसंबर के अंदर एक बलात्कार होता है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जैसी कार्रवाइयाँ पुलिस वाले करते हैं कि भाई अरेस्ट कर लिया, ठीक है, उसके अंदर जांच वगैरह चल रही है, वही सारी चीज़ें। उसके बाद में मार्च 13 को होता है, फरवरी 22 को होता है, मार्च 13 को होता है, फिर 13 जून को होता है, फिर जुलाई में होता है, फिर अगस्त में होता है। मतलब अभी मतलब लेटेस्ट पिछले वीक में एक वीक के अंदर 3 रेप केस आए हैं, जिसके अंदर एक 17 साल की लड़की है, एक 7 साल की मासूम बच्ची है और एक 30 साल की हाउसवाइफ है, जिनके साथ में ये बलात्कार के केस सामने आए हैं। 17 साल की बच्ची के साथ में 5 लोगों ने कार के अंदर गैंगरेप किया है। मुझे एक चीज़ बताइए, कब तक सरकार इस तरीके से मौन धारण करके बैठी रहेगी? क्या हमारे देश के अंदर वो सऊदी, वो इजराइल, मतलब हम लोग दवाइयों के अंदर किसी से होड़ कर सकते हैं, हम लोग देश की उन्नति के अंदर किसी भी देश से होड़ कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके की क्राइम की बात आती है तो हम लोगों के पास में इतने सारे एक्यूजेज होते हैं कि भाई मानवाधिकार आयोग बोलेगा कि भाई इस तरीके से क्यों हो गया, उस तरीके से क्यों हो गया। क्यों हमारी सरकार एक सख्त नियम कि जिन्होंने बलात्कार किया है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए, वो नियम क्यों नहीं पारित कर पा रही है? मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब मोनेटाइजेशन हो सकता है, इतनी सारी पब्लिक परेशान रह सकती है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री की बात को माना जा सकता है, तो प्रधानमंत्री अगर चाहे तो एक बिल ये पास नहीं कर सकते हैं? क्या विपक्ष बोलेगा? अगर विपक्ष भी कुछ बोलता है तो मैं विपक्ष से, पक्ष से, जो भी इस चीज़ के अंदर आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ खड़े होने वाले हर उस आदमी से जो बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़ा होगा कि भाई उन्हें मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए, मैं उन लोगों से बोलता हूं कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के सामने तुम्हारी बेटियों को पटको, तुम्हारी बेटियों के साथ में गैंग रेप होंगे, तब तुम्हें उस दर्द का एहसास होगा जो दर्द वो फैमिली झेल रही है जिनकी बेटियों के साथ में ये कुकर्म किए गए हैं। मैं देश की जनता से ये बोलना चाहूँगा कि अब तो जाग जाओ यार। तुमको ये लगता है कि तुम्हारी बेटियों के साथ में, तुम्हारी बहन के साथ में तो रेप नहीं हुआ, बिल्कुल एक दिन तुम्हारी सबकी बहन बेटियों के साथ में होगा। अगर इसी तरीके से मौन बैठे रहे तो ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी हम लोगों को। चाहे हम लोग वो जो एक साइनिंग मिशन होता है कि भाई हम लोग नेट पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके उसके ऊपर पूरे देश के लोगों के द्वारा साइन लिए जाएं, और बिल्कुल अब साइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके की घटनाएं दिन प्रतिदिन, ये तो हम लोग सिर्फ त्रिपुरा की बात करते नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने बलात्कार केस रोज़ हो रहे हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर। मैं तो सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा कि अब बहुत हुई है यार, बहुत बिल पास करवा लिया आप लोगों ने, पता नहीं कौन कौन से बिल पास हुए हैं। अब मैं सरकार से सिर्फ एक ही मांग करना चाहूँगा कि बलात्कारियों के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा, और इस नियम को जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए मैं अपने देश के सभी लोगों से, इस पूरी जनता से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप लोग किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करके सरकार तक ये अपील, आजीवन कारावास की जो सज़ा है, अब मैं दुनिया से ये कहना चाहूँगा, हमारी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हमें बलात्कारियों के लिए आजीवन कारावास की सज़ा से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मौत का प्रावधान चाहिए कि चेकिंग हो, और वो चेकिंग ऐसा नहीं कि 6 साल 60 साल तक चलती जा रही है। जो बलात्कार के केस हैं उसके अंदर महीने भर के अंदर अंदर रिपोर्ट सामने आए किस पक्ष की गलती है, और जो भी बलात्कारी है उसे फांसी की सज़ा दी जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।